अपने चैनल हाई लेवल स्टूडेंट से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम पढ़े क्या बोलेंगे, जो आपका पेपर आज हुआ है, ठीक है, जो आज आपका पेपर हुआ है उसका पूरा सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है, लगभग वही चीज़ें आपकी आई है। ठीक है, चलिए आपको स्टार्ट करते हो, आपको बताने का प्रयास करें। उससे पहले जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर क्या लगाते हैं, सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर हमने ये आंसर लगाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए तुल्य धारिता निकालनी थी, हमने आपको बताया था तुल्य धारिता निकालने का फार्मूला। देखिए क्या बताया था, हमने बताया था अगर कैपेसिटर किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर जब समांतर में है तब आपको C1 प्लस C2 प्लस C1 लगाना पड़ता है। इसी का उल्टा आपको रेजिस्टेंस में होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब आपका समांतर क्रम में होता है तो वो आपका क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रहता है। लेकिन जब आपका किस में होता है, यह सीरीज़ में होता है, श्रेणी में होता है, तब आपका यहाँ क्या होता है, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ए और बी के बीच निकालना है, किसके, ए और बी के बीच निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे ये किसमें है, सीरीज़ में है, क्या सीरीज़ में है। ठीक है, किस में है, अगर ये सीरीज़ में है तो अब सीरीज में हमने क्या बताया था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो आपको रख देना है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, आप लोग सभी लोग सॉल्व करिएगा, जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जब एलसीएम 3 ले लेंगे तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए एक 3 ओम का प्रतिरोध, 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर आया। अब ये दोनों किस में हो गए, समांतर में हो जाएंगे। जब ये समांतर में हो जाएंगे, ठीक है, जब ये समांतर में हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर क्या होगा, इसके बीच कालांतर क्या होगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो न्यूनतम आवृत्ति की जो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है, वह हमारी क्या होती है, यक्स किरणें होती है, क्या होती हैं, यक्स किरणें होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी प्रिज्म के कोण को न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक क्या होगा, 2 cos A/2। देखिए यहाँ पे, चलिए आगे देखिए, जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य मिलाया जाता है, क्या एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, क्या एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा बताएंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने आपको समझ बताया था। समभारिक का अर्थ बताइए, समभारिक भी जो भार में क्या हो, समान हो। ठीक है, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, देखिए ढाल कितना होगा, यहाँ पे देखिए आपको निकाल लेना है इसको। ठीक है, अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, किसके, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार एम्पियर की परिभाषा दीजिए। विवर्तन प्राप्त करने के लिए क्या, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या होगा, देखिए ये सब प्रश्न आपको हमने करवा रखे थे। एक अनंत रेखीय आवेश में 2 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व निकालिए। ठीक है, आपको ये प्रश्न कर लेना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द्विअवली तरंग दर हमने आपको पढ़ाया था, ये भी आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु में आयनन विभव था, प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। और भंवर धाराएं, ट्रांसफार्मर हमने आपको बताया था भंवर धाराएं क्या होती है। ठीक है, सारे प्रश्न को कराए थे। यहाँ पे देखिए आँख की सामान, ये प्रश्न हमने बड़ा था, ये नहीं करवाया था। ठीक है, ये प्रश्न हमने नहीं करवाया था। और देखिए एक समतल विद्युत चरण में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का निम्न क्या है। ठीक है, ये प्रश्न हमने करवाया था। और देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रश्न निकालना सब आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है,
और देखिए हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है तो कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, चलिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये देखिए हमने बताया था। ठीक है, व्हीट स्टोन से तो ब्रिज भी हमने बता रखा है। ठीक है, सारे प्रश्न हमने करवा रखे थे, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके आए थे। 90% प्रश्न आपके यहाँ से फंसे हैं। पूरा तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% प्रश्न देखिए। हाइगेंस का भी हमने बताया था, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी हमने बताया था, परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो कुछ यानी कि 90% आपके प्रश्न फंसे थे इसमें। ठीक है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पे फंसे थे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका इसमें इस सेक्शन में दिया है, कौन सेक्शन में, जैसे आपका ये वाला सेक्शन हो गया, फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, फोटो डायोड कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी बताइए। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न हमने करवा रखा था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर देखिए देहली तरंग दैर्घ्य भी बताई थी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव भी आपको कर लेना था। ठीक, आगे चलिए कला शब्द था, कला संबंध असंबद्ध प्रकाश स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच, ये प्रश्न थोड़ा सा नहीं, 90 प्रश्न आपके, 95 प्रश्न आपके, माने 90% प्रश्न आपके फंसे थे। बाकी प्रश्न देखिए ये प्रश्न हमने करवा रखा था। ठीक है, ये प्रश्न गोलीय आवर्धन पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 × 1/r1 - 1/2 का निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न होगा। ये प्रश्न भी देखिए हमने करवा रखा था, इसमें भी आपको निकालना था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए थे। तो इसमें आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।